राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ज्ञानियों की इस परंपरा में संत ज्ञानेश्वर का नाम भारत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी की रचना की। मात्र 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वेच्छा से समाधि ली। इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सभी घटनाएं काल के सापेक्ष ही घटती हैं। सभी ज्ञानी, संत, अवतार, समाज सुधारक, भक्त, राष्ट्र नेता आदि का आविर्भाव भी काल के सापेक्ष ही होता है। समाज को जिस समय जिसकी आवश्यकता होती है, उसी की पूर्ति की व्यवस्था वह ईश्वरीय शक्ति स्वयं कर देती है। इसी से युग एक नया मोड़ लेता है तथा पुरानी मान्यताएं बदलकर नई मान्यताओं की पुनर्स्थापना होती है। यह सब ईश्वरीय योजना अनुसार होता है, जिस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। गीता की यही स्पष्ट उद्घोषणा है कि संभवामि युगे युगे। यह ईश्वरीय चेतना अनेक रूपों में प्रकट होती है, जो समाज को ज्ञान, कर्म और भक्ति में नया मोड़ देकर उसमें मानसिक परिवर्तन लाकर उसका मार्गदर्शन करती है। सन 1275 में महाराष्ट्र के आलंदी ग्राम में ऐसे ही समय में संत ज्ञानेश्वर का आविर्भाव हुआ, जब वहाँ का समाज एवं ब्राह्मण समुदाय कई प्रकार की रूढ़ियाँ व अंध मान्यताओं से ग्रस्त था। ज्ञानेश्वर ने अपनी विभूति से उन्हें चमत्कृत कर धर्म एवं अध्यात्म के मार्ग पर चलने की नवीन प्रेरणा दी, जिससे वहाँ के समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ। उन्होंने गीता को माध्यम बनाकर अपनी धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि को समाज के सामने इस प्रकार रखा कि समाज में इससे नवीन प्रेरणा का संचार हुआ, जिससे वे महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में गिने जाने लगे। जीवन परिचय। ज्ञानेश्वर के पिता विठल पंत को बचपन से ही वेदों के अध्ययन में रुचि थी। वे स्वभाव से ही विरागी प्रवृत्ति के थे। संत समागम में उन्हें विशेष आनंद आता था। बचपन में ही वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे। वहाँ से लौटने पर वे पूना के निकट आलंदी नामक गांव में पहुँचे तो उनकी भेंट एक पटवारी से हुई, जिसने अपनी कन्या का उनसे विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उनका मन गृहस्थी में नहीं लगा। एक दिन वे गंगा स्नान का बहाना करके घर से निकल पड़े। काशी जाकर वे श्रीपाद स्वामी से मिले और यह कहकर कि वे अविवाहित हैं, उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। विठल पंत की पत्नी रुक्मिणी अपने पति की याद में दिन काट रही थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पति ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो वह अधिक भक्ति भाव में डूब गई। इसी बीच श्रीपाद स्वामी अपने कुछ शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वे भ्रमण करते हुए आलंदी पहुँचे तथा उसी मारुति मंदिर में ठहरे जहाँ रुक्मिणी नित्य दर्शन के लिए आती थी। रुक्मिणी ने बड़े भक्ति भाव से उनको नमस्कार किया तो श्रीपाद स्वामी के मुख से यह आशीर्वाद वचन निकल पड़ा, पुत्रवती भव। इस पर रुक्मिणी ने कहा कि मेरे पति तो संन्यास लेकर काशी चले गए हैं, फिर आपका यह आशीर्वाद वचन कैसे फलीभूत होगा। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उसका पति वही व्यक्ति है जिसको मैंने चैतन्य श्रम स्वामी नाम से दीक्षा दी है। वे पुनः काशी आए और उनसे पूछताछ की तो सत्य का पता चल गया और विठल पंत को पुनः गृहस्थ धर्म निभाने को कहा। विठल पंत ने अपने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर पुनः गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। एक गृहस्थ का सन्यासी बन जाना एवं सन्यासी का पुनः गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना हिंदू धर्म परंपरा का विपरीत होने से समाज को गहरी आपत्ति हुई। किसने गृहस्थ एवं सन्यास दोनों की मर्यादा का उल्लंघन कर उन्हें कलंकित किया है। इसे लेकर वहाँ के ब्राह्मण समाज ने उन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया और उनके रिश्तेदारों ने उनकी ज़मीन जायदाद भी हड़प ली और उन्हें भीख मांगने को बाध्य कर दिया। इतना ही नहीं,
उन्हें किसी घर से भिक्षा भी नहीं मिलती थी। इसी बीच रुक्मणी ने 3 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। सबसे बड़े निवर्तीनाथ थे, इसके बाद ज्ञानदेव, सोपानदेव और अंत में मुक्ताबाई का जन्म हुआ। समाज से बहिष्कृत होने के कारण इन बच्चों को कई प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलने पड़े। जब निवृत्तिनाथ की उम्र 7 वर्ष की हुई तो उनके पिता ने उसे यज्ञोपवीत देने की बात ब्राह्मण समुदाय से की, तो ब्राह्मण समुदाय ने उसके बहिष्कार को वापस नहीं लिया। इससे क्षुब्ध होकर अपने परिजनों के साथ वे त्र्यंबकेश्वर चले गए। वहाँ निवृत्तिनाथ एक दिन अंजनी पर्वत के गुफा में नाथ संप्रदाय के एक आचार्य श्री गहनीनाथ के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया और कृष्ण की उपासना का प्रचार प्रसार करने की सलाह दी। यहाँ से वे पुनः अपने गांव गए और वहाँ वे अपने बच्चे को भगवान भरोसे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ लेकर प्रयाग चले गए, जहाँ उन्होंने जल समाधि ली। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद ये चारों बालक भीख मांगकर किसी प्रकार गुजारा करते रहे, किंतु प्रतिभाशाली होने के कारण साधारण जन समुदाय उनसे अत्यंत प्रभावित हुआ तथा विट्ठल पंत और उनकी पत्नी की जल समाधि लेने के कारण वह ब्राह्मण समाज कुछ दयालु हुआ। उसी समय एक ब्राह्मण ने ज्ञानदेव से कहा, यदि आपकी और इस भैंसे की आत्मा एक है तो इसके मुंह से वेद मंत्रों का उच्चारण करवा दें। ज्ञानदेव ने वैसा ही करवा दिया तो ब्राह्मणों ने उसको शुद्धिपत्र देने का निर्णय कर लिया तथा ज्ञानदेव से क्षमा मांगी, किंतु शुद्धिपत्र में एक शर्त जोड़ दी, तुम चारों में से कोई विवाह नहीं करेगा, वह संतान उत्पत्ति नहीं करेगा। ज्ञानेश्वर ने इसे स्वीकार कर लिया तथा चारों भाई बहन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे। ज्ञानदेव ने एक और चमत्कार कर दिखाया। ये चारों भाई बहन एक बार नेवा से गांव में पहुँचे। वहाँ एक स्त्री अपने पति का शव गोद में लेकर विलाप कर रही थी। ज्ञानदेव ने उस स्त्री से उसके पति का नाम पूछा तो उसने उसका नाम सच्चिदानंद बताया। तो ज्ञानेश्वर ने कहा, सच्चित आनंद की भी क्या मृत्यु हो सकती है? यह कहकर उसने उस शव पर हाथ फेरा तो वह उठकर खड़ा हो गया। यही व्यक्ति आगे चलकर सच्चिदानंद बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी ने ज्ञानेश्वरी को लिपिबद्ध किया। ज्ञानेश्वर ने अपने लघु जीवन काल में ही इतने चमत्कार दिखाए जिससे ज्ञात होता है कि वे ईश्वर की दिव्य विभूतियों से संपन्न थे। उनकी प्रतिभा पूर्ण विकसित थी, जिससे मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही सन 1290 में ही गीता जैसी क्लिष्ट ग्रंथ की व्याख्या कर सके, जो अपने आप में एक उदाहरण है, और 21 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने जीवित समाधि ले ली। ज्ञानेश्वर की रचनाएं। ज्ञानेश्वर ने धर्म तथा वेदों का अध्ययन आरंभ किया, जिसमें उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ उनके गुरु बने। निवृत्तिनाथ ने उनसे एक बार कहा कि गीता का तत्व ज्ञान सामान्य व्यक्ति के समझ से परे है, क्योंकि लोग संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि न इसका मराठी भाषा में सरल अनुवाद करें, इसलिए क्यों न इसका मराठी भाषा में सरल अनुवाद करें। निवृत्तिनाथ का आदेश मानकर ज्ञानेश्वरी ने गीता का भावात्मक अनुवाद आरंभ किया। इसे भावार्थ दीपिका नाम दिया गया, जो बाद में ज्ञानेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। यह साल था सन 1290 का। ज्ञानेश्वरी के बाद इन्होंने अमृत अनुभव की रचना की। नेवासा में ज्ञानेश्वरी की रचना एक धार्मिक सम्मेलन में प्रवचन के रूप में की गई, जिससे मूल विषय से भटक कर वे अपने मनोभावों को यह अधिक प्रकट करते रहे, जो ज्ञानेश्वरी में देखने को मिल जाता है। नेवासा में यह कार्य पूर्ण कर ये अपने भाई बहनों के साथ आलंदी पहुँचे। वहाँ के प्रसिद्ध योगीराज चांगदेव उनसे आकर मिले। इस प्रसंग पर उन्हें चांगदेव पासष्टी नाम से 65 ओवियों का एक उपहार भेजा। ज्ञानेश्वर अपने लेखन कार्य का श्रेय अपने गुरु निवृत्तिनाथ को देते हैं। ज्ञानेश्वरी की रचना के बाद वे अपने भाई तथा बहन के साथ पंढरपुर चले गए, जहां उनकी मुलाकात नामदेव, नरहर, सोनार, चौखा मेला जैसे संतों से हुई। बाद में ये सभी संतगण काशी, प्रयाग, गया, अयोध्या,
गोकुल, वृंदावन, द्वारिका, गिरनाथ आदि स्थानों पर गए, जहाँ वे लोगों को दैवी प्रभाव से चमत्कृत करते रहे। नामदेव उन्हीं के आदर्शों पे चलते रहे। वे ज्ञानदेव के मतों का प्रचार भी करते रहे। ज्ञानदेव की समाधि। अपना कार्य पूर्ण करके ज्ञानदेव ने 25 अक्टूबर सन 1296 में मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवित समाधि लेने की तैयारी कर ली। इस समय स्वयं पांडुरंग ने उन्हें तिलक लगाया, गले में माला पहनाई। नामदेव ने समाधि स्थल की सफाई की। इसके बाद ज्ञानदेव का एक हाथ साक्षात पांडुरंग ने, दूसरा हाथ निवर्तिनाथ ने पकड़ा। ज्ञानदेव ने अपने इष्ट की स्तुति की। स्तुति समाप्त होते ही ज्ञानदेव ने अपनी आंखें मूंद ली। निवर्तिनाथ ने उस पर पत्थर की पटिया रखकर उसे ढक दिया। यह दृश्य देखकर नामदेव पछाड़ खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। ज्ञानदेव समाधि में लीन हो गए और ब्रह्म से तद्कार हो गए। इनके 1-2 वर्ष बाद ही क्रमशः सोपानदेव, मुक्ताबाई और निवर्तिनाथ ने भी समाधि ले ली। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।